मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में केवल महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसात्मक आंदोलन की चर्चा कहीं कहीं होती है। 2-3-4 उनके बड़े आंदोलन लिए जाते हैं। जन जागरण की दृष्टि से वो एक अच्छा प्रयास भी था, लेकिन उन असंख्य क्रांतिकारियों की सर्वथा पूरी तरह से उपेक्षा की गई, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित करके पूरी तरह से अपने प्राणों की आहुति दे दी, राष्ट्र की स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त किया, हमारी युवा पीढ़ी को असली इतिहास से अनजान रखा गया। कहते हैं कि जो जाति अपने संघर्ष को या संघर्ष का जो इतिहास है उसको स्मरण नहीं रखती, इतिहास भूल जाती है, तो वह जाति प्रायः मृत प्राय हो जाती है। इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने इस YouTube चैनल के माध्यम से उन सारे महान क्रांतिकारियों को, जिन्होंने भारत मां की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति दे दी, सब कुछ निछावर कर दिया, वो किशोर, वो किशोरियां, वो बाल, वो बालिकाएं, वो युवा, वो युवतियां, वो पुरुष, वो महिला, ऐसे अनेक, और उन सबको असल में जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों को हिला के रख दिया, डरा के रख दिया। समय आया जब सारी दुनिया के अंदर वो पिछड़ने लगे, तो इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आखिरी चोट, और ऐसा नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र की आखिरी चोट ने वीरमंगल पांडे की पहली चोट, और उससे भी पहले 1757 से आगे वासुदेव बलवंत फड़के और कितने ही लोगों को मैं आपके सामने ला चुका हूं। लगभग 280 क्रांतिकारी, वो महान आत्माएं जिनको इतिहास में कहीं नहीं लाया गया, वो मैं आपको दे चुका हूं। और अभी उसी काल 1757 से 1947 के 190 वर्ष के इतिहास के कुछ और 20-25 क्रांतिकारी मैं आपके सामने लाने वाला हूं, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला आज तक कोई स्थान नहीं मिला उनको। मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरा एक प्रयास है कि मैं ऐसा करके आज की इस आवश्यकता को, दायित्व को मैं निभाऊं और आवश्यकता की पूर्ति करूं, और इतिहास के उन स्वर्णिम पृष्ठों को आज के समाज के सामने रखूं। ये एक प्रयास है नई पीढ़ी के हृदय में राष्ट्रभक्ति के बीज अंकुरित करने का। शायद इस देश की जो भूमि है, जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा रूपी खाद से बंजर हो चुकी है, भूमि तो उर्वर है, अब भी किसी देशभक्त को जन्म देने में सक्षम है, और उन देशभक्तों की श्रृंखला लंबी बड़ी होती चली जाए। उसके लिए जरूरी है वो इतिहास लोगों के सामने लाना, जिन्होंने काला पानी की सजा, जेल के अंदर यातनाएं, काला पानी की भयंकर सजा, धरती के नरक से भी ज्यादा, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सोने वाले, झूल जाने वाले, हर प्रकार का कष्ट पीड़ा सहन करने वाले, ऐसे वो सब लोग जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए जिस प्रकार
अपना सब कुछ और अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया, पूरे का पूरा स्वयं को मिटा दिया। वो स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कट गए। ऐसी महान हुतात्माओं को हम स्मरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आज किसी एक विशेष पर्टिकुलर किसी क्रांतिकारी का जीवन में नहीं आपके सामने रख रहा। भूमिका के रूप में मैंने कुछ 4 शब्द बोले हैं। 2-3 वीडियोस के बाद मैं एक देशभक्ति के गीत के माध्यम से उन महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास करता हूं। उसी प्रयास को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने देशभक्ति का एक गीत रखने जा रहा हूं। आइए इस गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है। अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था। गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम। प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं। वही देख कर दूसरों को कुड़े हैं। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में। न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो, अगर बन सको तो, अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम। अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम। प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं। कभी पग न उसके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से।
वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। दृढ़ संकल्प लेकर, एक क्लियर विजन लेकर, एक लक्ष्य लेकर भारत मां की स्वतंत्रता के लिए बाल्यकाल से आखिर जीवन के आखिरी क्षण तक अलग अलग आयु वर्ग के लोग जिन्होंने कमाल किया, वीरता और शौर्य का झंडा फहराया, वीरता और शौर्य के शिखर पर बैठकर सारी दुनिया के अंदर भारत का, भारत के स्वाभिमान का, भारत की स्वतंत्रता के लिए हो रहे प्रयासों का, युद्ध स्तर पर काम चल रहे नौजवानों का जो समर्पण था, इन सब का एक ये काल 190 वर्ष का जो लोगों के सामने रखा जाना चाहिए था, समाज के सामने रखा जाना चाहिए था कि ये सब लोगों की कुर्बानी के कारण मैं जिन 300 लोगों को, इस काल के लोगों को आप तक पहुंचा रहा हूं, अभी लगभग 270-80 हो गए होंगे, मैं कम से कम 300 से ज्यादा इस काल के क्रांतिकारियों को, वीर सपूतों को, महान आत्माओं को, नीम के पत्थरों को आपके सामने जो लाने जा रहा हूं, मैं भी ये दावा नहीं करता कि यही 300 हुए होंगे सर्वस्व निछावर करने वाले, और भी बहुत होंगे जहां मैं नहीं पहुंच पाया, परंतु ये मेरा प्रयास लगातार चला रहेगा। अभी 300 से ज्यादा ये काल का, इस काल के इन क्रांतिकारियों को आपके सम्मुख लाने के बाद मेरी कोशिश रहेगी इसके पीछे के काल जाते जाते सिंध के राजा दाहिर, कमाल के वीर, 4 बार मोहम्मद बिन कासम के हमलों को परास्त करने वाले, उनको भगाने वाले, उनको धूल चटाने वाले राजा दाहिर सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का फिर से एक बार ये काल दोबारा से आएगा। कम से कम 1000 ऐसे महान नायकों को और नायिकाओं को जो सेनापति, सैनिक बनकर के लड़े, इसके और भी अतिरिक्त और भी कई लोग हैं जिन्होंने भामाशाह का रोल प्ले किया। महाराणा प्रताप के समय एक भामाशाह, ऐसे अलग अलग काल में और भी भामाशाह हुए हैं जिन्होंने अपना धन दौलत, सोना चांदी, अशरफियां, सब प्रकार के हीरे मोती जो उनको विरासत में मिले थे, सब देश के लिए लगा दिए। ऐसे उन सब लोगों को भूलना ये कृतज्ञता है। कत्ल को कहा गया है पाप, लेकिन कृतज्ञता को महापाप कहा गया है, और इस महापाप के भागीदार हम बनना चाहेंगे क्या? मैंने इस चैनल के माध्यम से एक प्रयास आरंभ किया है कि हम आप तक पहुंचे और इन सारे लोगों को, ऐसे महान आत्माओं को आपके सामने मैं ला सकूं। और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इन सबको पढ़ने सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा, मेरे इस चैनल के माध्यम से जब 1000 वो नायक नायिकाएं मैं आपके सामने रखूंगा और 700-800 1000 साल का
काल रखूंगा आपके सामने, तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ है आज़ादी के बाद इन काले अंग्रेजों ने। और सचमुच में अभी कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी बनी है कंगना रनौत की इस बात की, भीख में मांगी हुई मिली हुई आज़ादी। इस पर विस्तार से हम कभी चर्चा करेंगे। जल्दी ही मैं इस विषय के ऊपर आपके सामने आने वाला हूं। कंगना रनौत ने जो बोला है वो कहीं से भी गलत नहीं बोला। अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर्स को आज़ादी उसके हाथों में दे दी गई, लेकिन उनको देनी ही थी, पर अपने स्पॉन्सर्ड लीडर्स को कैसे मिले, कैसे उनके चमचों को, उनके बिकाऊ माल को, जो उनका सहयोग कर रहे थे, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी, उनके जाने के बाद भी उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे कौन लोग यहाँ हो सकते हैं, तो वो नेहरू, जिंदा एंड कंपनी उनकी लिस्ट में थे। इन सारी बातों को मैं फिर से आपके सामने लाऊंगा। अभी तो इतना ही है कि इतिहास को जानने की हम कोशिश करें। इतिहास में इन लोगों का नाम ना ला करके जो अन्याय हुआ है, जो पाप हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमने तो पाप नहीं किया, लेकिन उनके इस पाप को हम किसी तरह से धो करके जनता के सामने एक स्वच्छ इतिहास, निष्पक्ष इतिहास, स्वर्णिम इतिहास और उन कुर्बानियों का इतिहास, बलिदानियों का इतिहास, वो मैं आपके सामने ला सकूं। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।